आप सिर्फ महाजी को संदेशा भिजवा दीजिए कि वो सपरिवार यहाँ आए, और ईश्वर करे वो आ ही जाए। चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? आतिथ्य सत्कार का जो ऋण हम पर है, हम उतार सकेंगे तो महाजी पर एहसान करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके बेटे की जान बचाने के लिए एहसान नहीं जता रहे हम उन पर, ना तो एहसान जताकर सेना गठन के लिए धन मांग रहे हैं। बस कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा माहौल बन जाए कि महाजी हमारी सहायता करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हो जाए। राधा, मित्र के साथ कूटनीति करना क्या उचित होगा? राज्य के हित के लिए कूटनीति करेंगे तो वो अपराध नहीं होता, और राज्य सिर्फ आपका नहीं, आपके मित्र का भी है ना, और यही बोध कराना चाहते हैं। मतलब सब आएंगे? मतलब वो काशी भी आएगी? दादा, आज तक मैंने आपको किसी से डरते नहीं देखा, फिर भी काशी का नाम सुनते ही आप इतना डर के जाते हो। क्योंकि मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ तलवार से काटी नहीं जाती, वो भिन भिन करते ही रहती है। दादा, आने दो कल काशी को, मैं बताऊंगा कि दादा तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे थे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जाके बताओ उससे। बालाजी को हमारी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। वीरा जी, इन्हें बाहर तक छोड़िए। बैठिए। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, विश्राम कर रहा है, स्वस्थ भी हो जाएगा। बालाजी मित्र हैं हमारे, देखभाल कर लेंगे। यहां से किसी को जाने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे भी कौन सा गौरवपूर्ण कार्य किया है उसने, सिवाय हमें नीचा दिखाने के। बाबा, अब भाव से बहुत रुष्ट है, लेकिन वो अभी घायल है। अभी हम उनके पास चलते हैं, बाद में फिर आप उनसे रुष्ट हो जाइएगा। और बाबा, अगर अभी हम वहां नहीं जाएंगे तो बालाजी काका के सामने हमारे परिवार की क्या छवि रह जाएगी, और वो क्या सोचेंगे कि हमारा परिवार कैसे बिखरा हुआ है, कि संकट में भी हम सब साथ नहीं हैं। ठीक है, आप सबकी यही इच्छा है तो चली जाइए। रामचंद्र साथ में चलेगा। ठीक है, बताइए आपको आपका अहंकार हमारे बेटे बालाराव के प्रेम से अधिक प्रिय है। एक पिता होने के नाते मत आइए, लेकिन एक पति होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप हमारे साथ चले। बरोबर ना? मैं ऐसा कोई कर्तव्य नहीं निभाऊंगा। ठीक है, मत निभाइए, लेकिन हम पत्नी होने का कर्तव्य निभाएंगे। पत्नी पति की छाया होती है। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। आप हमेशा ममता का अस्त्र चलाकर मुझे परास्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए तैयारी कीजिए, लेकिन वहां आकर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और कह दीजिएगा उसे भी मुझसे कोई बहस न करे। ताई, एक शंका है। क्या? राधा बाई के यहाँ लाडू को ले जाना ठीक होगा? ज्यादा मत सोचो शिवबाई। राधाबाई की इतनी हैसियत नहीं कि हमारे लाडू के जीवन को लेकर बलपूर्वक वो हमें कोई निर्णय लेने पर विवश करे। बरोबर ना? आपका बड़ा बेटा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है भवानी बाई।
प्रतीक्षा कर रही हूं माई। कब सुबह होगी और महाराज जी आएंगे। छत्रपति शाहू महाराज ने 7 दिनों का अवसर दिया था माई। 3 दिन तो बीत चुके। अब जो करना है 4 दिनों में करना पड़ेगा। आपको लगता है कि महर्षि जी के आने से आपका कार्य सफल हो जाएगा? महाराज जी की नहीं, प्रतीक्षा तो मैं काशी की कर रही हूं और वो अवश्य आएगी। कब आएगी हमारे मित्र काशी? हम सब बड़ी अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य आएगी वो। भाई मुझे तो ये मित्रता बड़ी कच्ची प्रतीत होती है। क्यों? क्यों कच्ची मित्रता? कच्ची ही तो है। बताओ मुझे, तुम तीनों में से किसी ने भी आने वाले मेहमानों के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया? क्या किसी ने भी ये जानने का प्रयास किया कि जब तुम्हारी मित्र काशी यहाँ आएगी तो कहाँ सोएगी, कहाँ खाएगी, क्या खाएगी, कहाँ खेलेगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बाबा, मुझे आपसे इस विषय पर कुछ बात करनी है। बोलो। मैं निजी तौर पर उन्हें यहाँ बुलाने के पक्ष में नहीं था, फिर भी यदि वो यहाँ आते हैं तो उनके रहने का प्रबंध कहीं और कीजिए। बाजीराव, ये तुम नहीं तय करोगे इस घर में कौन आएगा, कहाँ रहेगा। बिना बात और परिस्थिति का मर्म जाने अपनी राय रखना उद्दंडता कहलाती है, समझे? काशी से तो मैं भी मिली हूं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि तुम उससे इतना बैर रखो। बाजीराव, तुम्हारी आई एकदम ठीक कहती। पर बाबा, देखो, किसी से मतभेद हो तो इसका ये अर्थ नहीं कि उसके प्रति मन में बैर पाल लिया जाए। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया उस काशी ने आप सब पे। आप सब हमेशा उसी का पक्ष लेते हैं। आप सबको ये नहीं दिखाई देता कि वो कितनी बड़ी झगड़ालू है। जाओ दे, बालपन की चिढ़ है। गंगा, वो बेहोश होकर पहुंचे भी तो कहाँ? उन बैरी बाजीराव के घर। दोबारा मिलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या पता था कि कुछ ही दिनों में मिलना पड़ेगा। बहुत बोलते हैं वो, और हम उन्हें एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और वहाँ घर भी उन्हीं का होगा ना, कैसे चुप कर पाएंगे अब हम उन्हें? एक उपाय है मेरे पास। क्या? तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये सब क्या है और इसका हमें क्या करना होगा? बताते हैं। आवश्यकता पड़े तो उपयोग कर लेना, चुप हो जाएगा। महर्षि जोशी सह परिवार शाश्वत वाड़ा के मुख्य द्वार तक आ चुके हैं। संस्कार भूल गए हो क्या? जब अतिथि आते हैं तो पूरे परिवार को मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए। यही परंपरा है, और राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखने का सपना देखने वाले को परंपरा तोड़ने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। समझते का? चला 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 चला, आओ। क्या धर्म संकट है? कैसे बताओ आइको के काश? अरे देवा, वही बैरी बजी।
आइए महाजी, आइए बहिनी। रुक जाओ काशी। ये सब क्या हो रहा है? काशी पहली बार हमारे घर में प्रवेश कर रही है। इसके पहले तो आप सब आ चुके हैं, किंतु तब आप विवाहित थी। काशी कन्या है, और जब कोई कन्या हमारे घर में पहली बार प्रवेश करती है तब हम उसके पद चिन्ह लेते हैं, ताकि वो हमारी स्मृतियों में सदैव बसी रहे। किंतु हमने कभी ऐसी परंपरा के बारे में सुना नहीं और न ही ऐसी परंपरा कभी निभाई है। हो सकता है, किंतु हम तो ऐसा ही करते हैं। हम हमारे अतिथियों की स्मृतियों को संजो कर रखना चाहते हैं, खासकर कन्याओं की। काशी, अपने दोनों पैर इस थाल में रखो और फिर इस कपड़े पर चलती हुई चली जाओ। नको लाडू। राधाबाई, ऐसी परंपरा हमने कभी नहीं निभाई और न ही कभी सुना है, तो हम ये परंपरा नहीं निभाएंगे। ठहरिए, इसमें टोना टोटका तो कोई है नहीं, केवल स्मृतियां संजो कर रखने का एक प्रयास है। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। और हमारी लाडू फिर कभी इस वाड़े में आएगी तो ये देखकर सोचेगी कि उसके पैर कितने नन्हे छोटे छोटे थे। महाजी एकदम उचित कह रहे हैं बहिनी। वो क्या है कि हमारी राधाबाई को ऐसी स्मृतियां संजो कर रखने का बड़ा चाव है। समझ लीजिए कि यही इनकी एकमात्र रुचि है। परंतु यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं मित्र, इतना मन है तो करने दीजिए। देखा ताई, जिस बात का मुझे डर था उसकी शुरुआत हो चुकी है। इन साधारण लोगों के पास केवल स्वप्न ही तो होते हैं, जिसे वो इतनी सरलता से मरने नहीं देंगे। इनका बस चले तो रोशनी के लिए चांद को भी अपनी छत पे लटका दें। काशी का इस प्रकार स्वागत ही दिखा रहा है कि राधाबाई के मन में उसको अपने घर की बहू बनाने की बात अभी गई नहीं है। चलिए, आप लोग अपने बेटे से मिल लीजिए। आइए महाजी, आइए बहिनी। असहाय हूँ आई बाबा के कारण, वरना ये स्वागत सत्कार तो अर्थहीन है। सिखाया गया है कि अतिथि देवो भव, पर जब अतिथि का व्यवहार ही देव जैसा नहीं है तो सत्कार तो बेकार ही है। तो ये बात अपने आई को समझाइए, हमसे बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? और जाइए यहाँ से, अपनी तलवार से अर्थपूर्ण बातें कीजिए।
कहाँ हूँ मैं? आप बालाजी विश्वनाथ के सासवड़ के वाड़े में हैं। सासवड़ में? और महाजी पूरे परिवार के साथ यहाँ पधार चुके हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ से जाना है। नहीं, आप लेट जाइए, आपको विश्रांति की बहुत आवश्यकता है। जाने दो मुझे। आप लेट जाइए। बालाराव, कहाँ जा रहे थे? आई बाबा से इतना क्रोध? स्थिति तो देखो अपनी, इतने गहरे जख्म। अगर तुम्हें जल्दी स्वस्थ होना है तो विश्राम करना पड़ेगा। लेट जाए बाऊ, थोड़े ठीक हो जाइए, फिर हमारे साथ चास कमान चलना। आप सबको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि हम परिवार हैं, और परिवार नहीं आएगा तो कौन आएगा? लाड़ी, आप कृष्णराव को लेकर बाहर जाकर खेलो। क्यों खेले? क्यों? हम भाऊ से मिलने आए, तो भाऊ से ही मिलेंगे ना। लाडू, मोटी आई जो कह रही है वो करो, बहस नहीं। चलो जाओ। चलो कृष्ण। राधा, मेरी बात सुनो। ये जो बाहर तुमने अभी काशी के स्वागत के लिए रस्में की, अपने यहाँ पर तो ये सब रस्में नववधु के लिए की जाती हैं। आप विचलित ना होइए, कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल समय के पास होते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। कौन से समय की बात कर रही हो? देखो, इस समय महाजी हमारे घर आए हुए हैं, हमारे अतिथि हैं, और काफी समय से मेरे मित्र भी हैं। इसलिए यदि तुम्हारे मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि तुम काशी को इस घर की पुत्रवधू बनाओगी, तो उसे अपने मन से निकाल दो। देखो राधा, महाजी मेरे मित्र अवश्य हैं, परंतु हमारी हैसियत बराबर की नहीं है। आप विचलित ना हो, समय से बलवान कोई नहीं होता। अरे राधा, तुम तो क्या खाता है तुम्हारा समय? समय से बलवान कुछ नहीं होता। देखने आए हैं कि घाव कितने गहरे हैं और कितनी सांसें बची हैं मेरे अंदर। आप लोग भूल क्यों नहीं जाते हैं मुझे? कैसे भूल जाए बालाराव, कैसे भूल जाए? मेरी कोख से जन्म लिया है, मेरी गोद में बड़े हुए हो, ये सब भूल जाएं? पुत्र इतना जख्मी हुआ हो और माता पिता को दर्द ना हो। माँ को हो सकती है, पर बाबा को इस बात की कोई तकलीफ नहीं है। कि उन्हें तो तकलीफ इस बात की है कि एक साहूकार का बेटा योद्धा कैसे बन गया। तुम साहूकार ना बनकर योद्धा बने, इस बात की इतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ इस बात से है कि तुम छत्रपति शाहू महाराज का साथ नहीं दे रहे हो। मैं तारा रानी साहिब के साथ हूं, और वो शाहू महाराज के शत्रु है, आपकी नहीं। उनके साथ होने की वजह से आप अपने बेटे को भी शत्रु बना बैठे हैं। शत्रु समझते तो इतने दूर तुम्हें देखने नहीं आते। तो फिर नहीं आना चाहिए था। बहुत हो गया, बस। पिता और पुत्र के बीच में विरोध शोभा नहीं देता। शांत रहिए आप दोनों। कैसे शांत रहूं? इसने कार्य ही ऐसे किया है। जितना जीवित रहूंगा, ये दर्द मन में चुभता रहेगा। भाऊ से मिलने आए थे, लेकिन आई ने उनसे ठीक से मिलने ही नहीं दिया। कृष्णा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? बाबा और बाला भाऊ के बीच दोनों इतना क्यों झगड़ते हैं? पता नहीं। ये तलवार ही सबसे बुरी चीज है। जब से बाला भाऊ ने इसे उठाई है, तब से भाऊ और बाबा के बीच की दूरियां बढ़ती गई है। ये तलवार कभी किसी को उठानी ही नहीं चाहिए। मेरे घर में आके कायरों वाली बातें मत करो। तलवार से अच्छी कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। हम भाव से बात कर रहे थे, अपने आप से बात कर रहे थे। आपसे कौन बात कर रहा है? तुम किसी से भी बात करो, पर योद्धाओं का अपमान मत करो। तलवार हमारा आभूषण है। अनावश्यक बातें मत करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? कहाँ रहना चाहिए यहाँ से? नहीं जाऊंगा। बताओ ना क्या अच्छा नहीं होगा? जाइए। नहीं जाऊंगा।
जाओ। नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगी तुम? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। ये कर लिया हमने, अब बोलिए। अरे बोलिए। अरे कृष्णा बोला उनको कि बोले। बोलिए। नहीं उखड़ेगा, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। इसमें कटहल, मेथी, गोंद सबका चिपकाने वाला पदार्थ मिला हुआ है। गंगा ने हमें बना कर दिया था, विशेष रूप से आपको चुप कराने के लिए।